नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एयू लेक्चरर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली होगी क्योंकि इस वीडियो में हम आज चैप्टर पहले के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से लिखे गए हैं। देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या ऊष्माक्षेपी है, संयोजन है, या अपचयन है, या ऊष्माशोषी है। तो दोस्तों जो हमारा श्वसन है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए बहुत ही काम देने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टली का रंग क्या है, यानी फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका रंग क्या होता है। क्या श्वेत होता है, भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है। तो दोस्तों जो फेरस सल्फेट होता है उसका रंग जो होता है वो हरा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है जो साग सब्जी होती है जब वो सड़ उड़ जाती है तब वह कंपोस्ट बनना, यानी उस सड़े हुए सब्जी का कंपोस्ट बनना, कोई खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। क्या वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी, या उभयगामी, या प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी लाल तप्त आयन पर जब हमारा कोई भी आयरन यानी लोहा एकदम लाल होता है तब उसमें जलवाष्प अगर प्रवाहित करें तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है FeO और Fe3O4, Fe2O3 और FeS। यानी कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Fe2O3, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। आपको बताना है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। क्या Na2ZNO प्लस H2 बनता है, या NaZnO2 प्लस H2 बनता है, या NaOZN2 प्लस H2 बनता है, या Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब हमारा जो यौगिक बनता है या उत्पाद बनता है वो Na2ZnO प्लस H2। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वह Na2ZnO प्लस H2 बनाता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। क्या भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, या भौतिक व रासायनिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जब भी दूध से दही बनना, जब भी कोई रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया होती है तब वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे जो दूध से दही का बनना होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। क्या मोमबत्ती बिना ज्वाला के जलता है, या किरोसिन जलता है बिना ज्वाला के, या कोयला जलता है, या मेथेन गैस जलता है। तो दोस्तों जो हमारा कोयला है ये बिना ज्वाला यानी बिना आग के भी जल जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके घर में कोयला हो तो इसको प्रयोग भी करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इसको प्रयोग करने में। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आपको बताना है जो चिप्स आते हैं मार्केट में या बाज़ारों में, जो चिप्स मिलते हैं दुकानों में, उनमें कौन सी गैस भरी होती है। क्या ऑक्सीजन भरी होती है, या नाइट्रोजन भरी होती है, हीलियम, या मीथेन। तो दोस्तों जो आलू चिप्स की पॉलीथीन होती है या
थैली होती है, जो उसमें जो गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। यानी आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। क्या श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है या फिर ये भूरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत। यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत कलर का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी उत्पन्न आग की लौ किस प्रकार की होती है। क्या पीली होती है, चमकीले उजला होता है, या लाल होता है, या नीली होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हम मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तब हमको एक चमकीली व उजली हुई आग दिखाई देती है, यानी कि खूब प्रकाशमान आग दिखता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कर रहा है, लिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि आपको बताना है कि इन ऑप्शनल में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शनल नंबर सी, यानी AgNO प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, कि दो कंपाउंड होते हैं जो अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया को, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में भी आ जाता है। और जितने भी अभिक्रिया हैं उन सभी के आपको उदाहरण पता होना चाहिए और उनकी डिफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इससे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, Zn प्लस CuSO4 इंटू ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए आपको बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी Zn प्लस CuSO4 इंटू ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु रहता है वो कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देता है, तो यही विस्थापन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13वां क्या दिया हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर से क्या होता है। यानी लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तब क्या होता है। क्या हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयन लवण एवं जल बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखिएगा, लौह चूर्ण पर तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाला जाता है तब हाइड्रोजन व आयरन क्लोराइड बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहा में जिंक का जब लेप करते हैं हम लोग तो उसको क्या कहते हैं। क्या संक्षारण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैल्वेनीकरण। जब भी दोस्तों लोहे पर हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं तब उस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। आपको बताना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो होता है भूरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। या जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तब आप सदैव याद रखना कि जंग लगने का या फिर किसी भी चीज़ में जंग लगने की जो क्रिया होती है वो होती है संक्षारण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। क्या CaO है, या CaOH2 है, या CO3 है, या Ca है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा चूना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बुझे चूने का जो सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ उन्हें क्या कहते हैं। क्या
प्रतिफल कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग ले तो आप हमेशा याद रखना कि उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19वां क्या दिया हुआ है कि Fe+2Al = Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है ये आयरन को विस्थापित कर दिया है, तो यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे CuO+H2 = Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है Cu+H2 = Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है या रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो दोस्तों याद रखना, इस तरह की अभिक्रिया जब भी आ जाए तब आप सदैव याद रखना कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यहाँ पे उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं तब रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहीं से दोस्तों हमारे पहले चैप्टर के 20 क्वेश्चन खत्म हुए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें की क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कल मैराथन वीडियो आने वाली है साइंस के बायो की। वहाँ पर आपको जितने भी बायो के चैप्टर हैं सबको एक ही मैराथन वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उस मैराथन वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।